गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 8 क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर्स नेम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम अपने सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्लांट सेल्स हो गए, एनिमल सेल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन सभी के सेल्स के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि सेल होते क्या हैं। सेल जो होता है वो हमारी जो पूरी बॉडी जो होती है, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो या हायर ऑर्गेनिज्म हो, उन सभी की बॉडी जो होती है वो मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई होती है। अब इसमें कुछ सिंगल सेल वाले भी होते हैं और कुछ मल्टी सेल वाले भी होते हैं, ये मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हुई जाऊँगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम अपनी ही बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं, हम ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही सारे मिलियंस ऑफ सेल से, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। सेल होता क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो फॉर एग्जांपल एक वॉल है ना, एक दीवार बना रहे हैं हम कहीं पे। आपने देखा होगा, आप सभी ने, जैसे घर बनते हैं, दीवार बनती हुई सभी तो देखते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल जो एक ये जिसको ब्रिक बोलते हैं हम, जिसको ईंट बोलते हैं हिंदी में, ये मानो कि ये क्या है, आपकी बॉडी का क्या है? एक सेल है। जैसे ठीक है, सेल बनते बनते अब जैसे फॉर एग्जांपल वो वॉल बन करके इतनी वो वॉल क्या हो गई है? रेडी हो गई है, प्रिपेयर हो गई है ना। तो ये जो पूरा जो इतना जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। इस एक सिंगल ब्रिक को हम क्या बोलते हैं? जैसे एक सिंगल ब्रिक है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक सिंगल जो होता है वो तो होता है सेल, और इतने सारे मिल करके एक ही जैसे ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर सेल जो ग्रुप में आ जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलेंगे इन्हें हम? टिश्यू। ठीक है, अब ये टिश्यू हो गए। अब फॉर एग्जांपल ये मानो कि एक वॉल बन करके क्या हो गई है? रेडी हो गई है। मतलब फॉर एग्जांपल एक रूम बनाया हमने, एक रूम में एक साइड की वॉल पूरी क्या हो गई है? रेडी हो गई है। तो है ना, तो ये समझो कि ये हमारा पूरी बॉडी का क्या हो गया है? ऑर्गन। क्या हो गया है? ऑर्गन। और ऑर्गन यानी मतलब फॉर एग्जांपल अब हमारे पास हार्ट्स भी है, किडनी भी है, लीवर भी है, स्टमक भी है, ये सब क्या है? हमारी बॉडी के ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन रेडी हो गया। ऑर्गन बनने के बाद में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है। क्या होता है? हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन क्या करेगा? सेपरेटली परफॉर्म करेगा। तो वो हो गया ऑर्गन सिस्टम। और अब इन चारों चीजों से मिलकर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन और एन ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के हमारी कंप्लीटली क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है। अब हम पार्टिकुलरली अब इस चैप्टर में जो है वो हम पार्टिकुलरली सिर्फ एक सेल के बारे में स्टडी करेंगे कि एक सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है और उसका फंक्शनिंग क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को यहाँ तक कितना समझ में आया? अब जब हमारा नेक्स्ट जो है वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो सेल्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो 2 टाइप के होते हैं। वन इज मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेल्युलर। क्या होते हैं? सेल 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, है ना। अब यूनि का मीन्स होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। और सेल्युलर्स का मीनिंग्स होती है सेल। ठीक है, मल्टी का मीन्स होता है मेनी और सेल्युलर का मीन्स होता है सेल। तो यहाँ पे सिंगल सेल और मेनी सेल मतलब बहुत सारे। यूनिसेलुलर मीन्स का मीन्स होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर का होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहाँ पे अमीबा, पैरामोशियम जो होते हैं वो होते हैं सिंगल सेल होते हैं। क्या होते हैं? वो क्या होंगे? सिंगल सेल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनकी बॉडी का जितना भी अमीबा लाइक दैट इस तरीके से हमें दिखाई देता है ना, सेंटर में उसके सेल होता है, तो उसकी बॉडी के जो भी फंक्शन होगा, रेस्पिरेटरी फंक्शन होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, जो कुछ भी सिस्टम होगा वो पूरा उस एक सिंगल सेल
सेल्स के ऊपर ही डिपेंड होगा, वो उसी ही सेल से उसी के अकॉर्डिंग वो अपना पूरा प्रोसीजर क्या करेगा, बॉडी का कंटिन्यू करता है। और वो जो शेप में क्या होगा फिर ये इरेगुलर, जिसकी वजह से अमीबा जो होता है वो शेप में इरेगुलर होता है। क्या होता है, इरेगुलर होता मीन्स मतलब कभी भी अपनी बॉडी के शेप को कैसे भी चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बताया है सेल किसे बोलते हैं और यूनिसेल्युलर क्या होता है। अब हम बात करेंगे मल्टी सेल्युलर सेल्स के बारे में। मल्टी सेल्युलर सेल्स का मीन्स होता है बहुत सारे सेल। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स बॉडी ले लो, हायर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी है और इंटरनल ऑर्गन्स भी है। आईज है, ईयर्स है, नोज है, स्टमक, लीवर, किडनी, ब्रेन है ना, ये सभी चीजें हमारे पास क्या है, सेपरेट है। तो ये जब सभी चीजें जो है वो क्या करते हैं, हर एक ऑर्गन क्या करता है, अपना अपना फंक्शन क्या करता है, सेपरेटली परफॉर्म करता है। आपने कभी ये तो देखा ही नहीं होगा कि हार्ट ने क्या किया है, ब्लड सप्लाई करना बंद करके फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया हो, या स्टमक हमारा बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कर रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है ना। तो ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर ऑर्गन एक स्पेशलाइज सेल से बने हुए होते हैं और उन सभी सेल्स का अपना अपना क्या होता है, एक पर सेपरेटली फंक्शनिंग होता है। ठीक है, ये हो गया यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अब ये जो चीजें थी, ये चीजें हमें बताई किसने थी, 1665 के अंदर। कौन से ईयर में, 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल्स के बारे में क्या किया था, बताया था। और ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने माइक्रोस्कोप को भी क्या किया था, बताया था। सबसे पहले उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर द माइक्रोस्कोप उन्होंने सबसे पहले ऑनियन पील, यानी जो ऑनियन जो कांदा यूज करते हैं उसके ऊपर की जो व्हाइट लेयर, जो आप देखोगे कभी नोटिस करना, एक पतली सी व्हाइट लेयर उसके ऊपर से निकलती है, उस लेयर को उसने अंडर द माइक्रोस्कोप देखा और उसको देखने के बाद में ये पता चला कि उसके अंदर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट थी सेल की, जैसे मैंने आप लोगों को ये डायग्राम अभी बताया था ना, लाइक दैट, इस तरीके से अरेंजमेंट थी और बीच में सेंटर में इस तरीके से न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट थे। मतलब ये जो डायग्राम था उन्होंने इतना एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया था। उसके बाद में इनके भी बाद में इन्होंने जितना बताया था उसके भी कम से कम अराउंड 150 साल बाद में सेल्स की और डिस्कवरी हुई। किस तरीके से हुई, मैग्नीफाइड ग्लासों की स्टडी हुई, माइक्रोस्कोप को और अच्छे से मैग्नीफाई किया गया, उसमें और अच्छे से लेंसेज वगैरह यूज करके पूरी तरीके से फिर बाद में सेल की स्टडी की गई कि सेल एक्चुअल में होता क्या है और किस तरीके से वो हमारी बॉडी में फंक्शनिंग करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है, सेल जो होता है ब्रिक लाइक जस्ट लाइक अ वॉल, जैसे एक वॉल हम ब्रिक से ईंटों से बनाते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की भी क्या होती है, जस्ट लाइक अ ब्रिक जैसे अरेंजमेंट होती है। ठीक है, उसने उस तरीके से बताया। और कुछ जो होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में जो सेल जो होते हैं अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, कोई लॉन्ग होता है, कोई स्पेरिकल होता है, कोई ओवल शेप में होते हैं, कुछ राउंड शेप में होते हैं, कुछ ब्रांचेस लाइक शेप में भी होते हैं। तो ये सेल भी हमारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है सेल नंबर, साइज एंड शेप। ठीक है, कि सेल नंबर जैसे मैंने अभी कहा यूनिसेल्युलर यानी अमीबा एंड पैरामोशियम, ये तो यूनिसेल्युलर है, मीन्स इनमें सिर्फ सिंगल सेल्स होता है, एक ही सेल होता है और पूरी बॉडी का फंक्शनिंग उस पर होता है। इसके अलावा हायर ऑर्गेनिज्म में आएंगे तो प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। मल्टी का मीन्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत सारे सेल, तो कम से कम अराउंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। ओके, इसके बाद में आता है सेल साइज। सेल की साइज क्या होती है, अराउंड
सेल की जो साइज होती है वो 1 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 1 माइक्रोन, मतलब बहुत ही स्मॉल होते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप देखने पर ही हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिच और हैन, ऑस्ट्रिच का एग सेल और हैन के एग सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, अपनी खुली आंखों से भी अंडर उसको माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं होती है, हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच के एग का तो पता नहीं देखा या नहीं देखा हम लोगों ने, लेकिन हम हैन एग्स तो देखते हैं ना। जब कभी भी हम एग्स को बॉईल करेंगे, हैन वाले एग्स को जब हम अंडे को बॉईल करते हैं तब उसमें हम देखते हैं बॉईल करने के बाद में जो व्हाइट पार्ट्स के अंदर जो येलो कलर का जो पार्ट्स होता है वो क्या होता है, हैन का एग सेल होता है। क्या होता है? एग सेल होता है, जिसको हम देख सकते हैं आप लोगों को इसमें। और इसके अलावा हम अपनी खुद की बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। उनकी जो साइज होती है अराउंड 9 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 9 माइक्रोन। उसको भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हो गया आप लोगों का, ये मैंने सेल डिस्कवरी, इंट्रोडक्शन, सेल डिस्कवरी, द सेल नंबर, साइज एंड शेप, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। सेल का साइज जो होगा वो मैंने अभी का आप लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। वो स्पेरिकल भी होंगे, राउंड भी होंगे, सिलिंड्रिकल भी होंगे, ब्रांचेस लाइक भी होंगे, ओवल शेप्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा टॉपिक होगा वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हम अपनी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय।